एक समय की बात है, एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। यहाँ के पेड़ पौधे, झरने और चट्टानें भी जादुई थी। पर इस जंगल में एक अजीब नियम था, जादू केवल तभी काम करता था जब जंगल के सभी प्राणी एक साथ मिलकर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। वह पेड़ न केवल सबसे पुराना था बल्कि सबसे बुद्धिमान भी। जंगल के सारे जानवर उससे सलाह लेने आते थे। एक दिन बरगद ने देखा कि जंगल के जानवरों में झगड़े होने लगे हैं। खरगोश लोमड़ी पर गुस्सा था क्योंकि उसने खरगोश के गाजर चुराए थे। बंदर हिरण से नाराज था क्योंकि उसने उसके आम खा लिए थे। झगड़े बढ़ते जा रहे थे और बरगद को चिंता होने लगी। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, एक सुनहरी रोशनी जंगल में उतरी। वह रोशनी धीरे धीरे एक जादुई बाघ के रूप में बदल गई। उसका नाम था सिंधु। सिंधु के पास एक अद्भुत शक्ति थी। वह हर जानवर की बात समझ सकता था और उनके दिल की भावनाओं को पढ़ सकता था। सुबह जब जानवरों ने सिंधु को देखा तो वे डर गए, पर सिंधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि इस जादुई जंगल का जादू कमजोर पड़ रहा है। क्या तुम जानते हो क्यों? जानवरों ने सिर हिलाया। कोई जवाब नहीं दे सका। तब सिंधु ने कहा, जादू तभी काम करेगा जब तुम सब मिलजुल कर रहोगे। अगर तुम लड़ते झगड़ते रहोगे तो ये जंगल अपनी जादुई शक्ति खो देगा। सिंधु ने एक खेल की योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को एक बड़ी झील के पास बुलाया और कहा, हम एक प्रतियोगिता करेंगे। हर जानवर को झील के उस पार तक जाना होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते। जानवरों ने सोचा कि यह तो आसान काम है, पर जैसे ही उन्होंने कोशिश शुरू की, मुश्किलें आनी शुरू हो गयी। खरगोश ने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन झील के पास कीचड़ में फंस गया। बंदर ने पेड़ों पर चढ़कर रास्ता पार करने की सोची, लेकिन वह झील तक नहीं पहुंच सका। धीरे धीरे सबको समझ में आया कि अकेले ये काम संभव नहीं है। तब सिंधु ने कहा, अब सोचो, अगर तुम सब मिलकर काम करो तो क्या यह आसान नहीं होगा? सभी जानवरों ने आपस में योजना बनाई। हाथी ने कहा, मैं झील के पानी में चलूंगा और छोटे जानवर मेरी पीठ पर बैठ सकते हैं। बंदर ने कहा, मैं ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर रास्ता दिखाऊंगा। चिड़िया ने कहा, मैं ऊपर से देखूंगी और सभी को सही दिशा में मार्गदर्शन करूंगी। सबने मिलकर काम किया और झील के उस पार पहुंच गए। ये पहली बार था जब सभी ने एक साथ मिलकर काम किया था। जैसे ही जानवरों ने झील पार की, जंगल में कुछ अजीब होने लगा। पेड़ और भी हरे भरे हो गए, फूलों की खुशबू और तेज हो गई। झरने का पानी चमकने लगा। जानवर हैरान थे। सिंधु ने कहा, देखा, जब तुम सबने एक साथ मिलकर काम किया तो जादू वापस आ गया। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक लकड़हारा जंगल में घुस आया और उसने कई पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जानवर डर गए। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। सिंधु ने उन्हें समझाया, तुम सब में इतनी ताकत है कि तुम अपने जंगल को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बार फिर मिलकर काम करना होगा। जानवरों ने योजना बनाई। हाथी और गैंडा लकड़हारे के रास्ते में खड़े हो गए। बंदर और चिड़िया ने लकड़हारे के औजार छिपा दिए। लोमड़ी और खरगोश ने जंगल के बाहर के गांव में जाकर इंसानों को इस खतरे के बारे में बताया। जब लकड़हारा अपने औजार ढूंढ नहीं पाया और देखा कि पूरा जंगल उसके खिलाफ है, तो वह डरकर भाग गया। जानवरों ने जश्न मनाया। उस दिन के बाद जादुई जंगल के जानवर कभी नहीं लड़े। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करने लगे। बरगद के पेड़ ने खुशी खुशी देखा कि अब जंगल का जादू और भी मजबूत हो गया था। सिंधु ने सभी को अलविदा कहा और कहा, याद रखना, एकता में ही शक्ति है। जब तक तुम सब साथ हो, ये जादुई जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। सभी जानवरों ने मिलकर कहा, धन्यवाद सिंधु, हमने आज सबसे बड़ा सबक सीखा है, मित्रता और एकता का। और इस तरह जादुई जंगल फिर से खुशहाल और जादू से भर गया। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता में बल है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है।